ये जो चल रहा है इससे अपना लाइफ पे क्या इम्पैक्ट करेगा और पैसे कैसे कमाए उस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली बीमारी है जबकि कोई बीमार नहीं पड़ रहा है। ज़बरदस्ती से टेस्ट करके बता रहे हैं बीमारी है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, साजिश है। और साजिश गोरे लोग की रहेगी लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले अपने अपने लोग हैं, क्योंकि ये लोग को भड़वागिरी और गुलामी की आदत है बचपन से। मतलब इंडिया का इतिहास ही रहा है। देखो जालियनवाला बाग में जो गोली चलाया था, इतना मैसेकर हो गया था। गोरा ऑफिसर एक था लेकिन गोली चलाने वाले सारे इंडियन लोग थे, क्योंकि वो लोग की अक्ल का लेवल एक शेंगदाने का जितना दिमाग है उनका। वो लोग को ऑर्डर्स लगते हैं, खुद का दिमाग नहीं है। गोरा बोलेगा वो करने का। तो ये आदत पहले से ही है और गोरे लोग ने इसका फ़ायदा उठाया। इवन जो वर्ल्ड वॉर हुआ, ब्रिटिश की तरफ से सबसे ज़्यादा सैनिक इंडिया के ही थे। इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडियन लोग ही ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे थे। और जो ब्रिटिश शासन था, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कंबाइंड चल रहा था। पूरा ब्रिटिश सेना रहेगा 20-25 हज़ार। पूरा इंडिया, इतना बड़ा इंडिया को चलाने के लिए टोटल गोरे थे 30,000, मैक्स टू मैक्स 30,000। लेकिन अपने ही इधर के बेवकूफ़ इंडियन लोगों को लेके वो लोग सत्ता चला पाए। तो गोरे लोग से कोई जीत नहीं सकता है। और ये तो दिख ही रहा है, प्रधानमंत्री खुद इंस्ट्रक्शंस, बॉस क्या करूँ आगे, लॉकडाउन लगाओ हटाओ, क्या करने का आगे जब खुद हेड ऑफ द स्टेट इंस्ट्रक्शन लेता रहेगा तो अपना तो कुछ औकात ही नहीं है। अभी जगह जगह एंटीजन टेस्ट लगा रहे हैं। बीमारी नहीं है किसी को तो भी जाके किधर मॉल में जाने का है टेस्ट करा, ये करने का टेस्ट करा। अभी तो हेल्थ कार्ड के नाम पे टेस्ट करा, 6 महीने में 3 महीने में टेस्ट करा और ताकि तू बीमार निकले और हम लोग हमारा नंबर्स बढ़ा दे। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है फिर भी टेस्ट करा, बीमार है तू, नंबर्स बढ़ाने के। लेकिन सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के लिए नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा एजेंडा है जो पुश हो रहा है। लोग इधर DIP डाइट पे डिबेट कर रहे हैं, आयुर्वेदा, इधर भी भड़वा लोग की कमी नहीं है। वायरस है ही नहीं, बॉडी का ही जेनेटिक मटेरियल निकाल के बोलते हैं वायरस है। लेकिन आयुर्वेदिक वाले को अपना धंधा चलाने के लिए मौका मिल गया। वो लोग भी बोल रहे हैं वायरस है। अभी वायरस है बोलने से वो लोग को आयुर्वेदिक दवाई बेचने का मौका मिल गया। वो लोग भी अपना धंधे पे फोकस कर रहे हैं और सारे लोग अपना धंधे पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन मेन पॉइंट तो वायरस ही नहीं है, वो कोई बोल नहीं रहा है। क्योंकि वायरस है ऐसा बोलेगा तो धंधा चलेगा और सब लोग अपना धंधा चलाने के पीछे चालू है। पुलिस वाले को भी मालूम है, लेकिन पुलिस वाले का धंधे का टाइम है। लॉकडाउन लगाया, दुकान खोलते हुए फ़ोटो निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं, फिर पैसे निकालते हैं। उनका भी धंधा चालू हो गया है। म्यूनसिपाल्टी का भी धंधा है, IAS ऑफिसर का भी धंधा चालू हो गया है, क्योंकि एक बजट एलोकेट हो गया है। जितना लॉकडाउन लगाएगा, केसेस निकालेगा, उतना पैसा मिलेगा। तो वैसे कंट्रोल होता है। गोरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया पूरा, लेकिन जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो अब इधर के ही लोग हैं, काले लोग, जो दिमाग से छोटे इम्प्लीमेंट हो रहा है। म्यूनसिपाल्टी को पैसा मिल रहा है इसलिए बढ़ाओ नंबर्स। स्मशान के इधर खड़ा रहो, कोई मर के आ गया रहेगा डाल दो कोरोना में, गिनो उधर भी। तो ऐसा सब सिचुएशन से ये नंबर्स बढ़ा रहे। और इसका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन और रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन हो रहा है। एक आदमी धंधा चला के
प्रॉफिट निकाल के सैलरी दे के धंधा चला रहा है, और एक आदमी जिसमें कोई बिजनेस लॉजिक नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, उसको पैसा छाप के मिलता है, इसलिए उसका धंधा चलता है। अभी जिसको पैसा छाप के नहीं मिलता है वर्सेस जिसको पैसा छाप के मिलता है, जिसको पैसा छाप के नहीं मिलता है उसका पैसा छापने वाले से जीत ही नहीं सकता है। और सारे जो रिसोर्सेस है और बिजनेसेस है जिसको पैसा छाप के मिलता है उसको दिए जा रहे हैं, और वो चला रहा है, वो खरीद रहा है, क्योंकि उसको पैसा छाप के मिलता है। और वो पैसा छाप के मिलता है तो प्रॉफिट, बिजनेस से प्रॉफिट कमाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पैसा है तो नंबर से छाप के मिलता है, और वैसा वो लोग बिज़नेस चलाते हैं। तो सारे बिजनेसेस एक ही आदमी के पास जा रहे हैं, कुछ गिने चुने आदमी लोग के पास जा रहे हैं, और वही सब इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर चलाएंगे। फिर तुम क्या करोगे? सब कुछ 2-3 बड़े हाउसेस करेंगे, कॉरपोरेट्स 2-3, सब बिजनेस 2-3 कॉरपोरेट्स करेंगे, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे लिए एक काम है, इवन खेती भी नहीं कर पाओगे। खेती ये लोग ने इतना बारिश गिराया कंटिन्यूस, ये खेती डिस्ट्रॉय करने के लिए। किसानों को गांव साइड से हका लेंगे, सिटी में भरेंगे, ये एजेंडा 2021। और जो खेती होगी वो AI बेस्ड खेती होंगी। इनका कहना है कि सब जगह सेंसर लगा के ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सॉल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं बाय सेविंग द प्लैनेट, बाय सेविंग द एनर्जी, बाय ट्विकिंग द ट्रिक्स एंड हैक्स। उसके लिए हर चीज़ पे सेंसर लगाने वाले हैं। फ्रिज में सेंसर, टीवी में सेंसर, कपाट में सेंसर, AC में सेंसर, गाड़ी में सेंसर, बाइक में सेंसर, पिछवाड़े में सेंसर, दिमाग पे सेंसर, हाथ पे सेंसर, सब जगह सेंसर लगाने वाले हैं। और इसीलिए 5G लगेगा। एक्चुअली कड़े शब्दों में बोलना चाहिए तो गांड में सेंसर सब जगह सेंसर ये लोग को लगाने का है। वो तो लगा ही रहे सब जगह सेंसर, तो उससे ये लोग कुछ AI ट्रेन करेंगे, उसके लिए 5G भी लगेगा। तो ये सब एक साथ हो रहा है। 5G, ये जो बीमारी है, जल्दी करो, टेस्ट करो, बीमारी नहीं है, टेस्टिंग करने के बाद बीमारी आती है। तो ये जो एजेंडा फॉरवर्ड होने वाला है 5G सेंसर लगाने का, उसके लिए ये जो डेटा है, डेटा इकोनॉमी, इसका क्रिप्टो करेंसी में भी ये जो डेटा इकोनॉमी वाले टोकन्स है उसका भी रेट बढ़ेगा। AI और डेटा, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। मतलब क्या बोलने वाला था मैं, तो ये जो डेटा है, पब्लिक का डेटा, बायोलॉजी का डेटा, तुम्हारे दिमाग में सेंसर घुसाएंगे, न्यूरल लिंक, मतलब वो कुछ तो चिप डालेंगे। बेसिकली तुम्हारा बॉडी इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स थ्रो करता है जो कुछ करने का। अभी हाथ हिलाने का है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसके लिए ये लोग कुछ सेंसर लगाएंगे जो वो एक्सियम डिटेक्ट करेगा, सिग्नल डिटेक्ट, एक्सियम ही बोलते हैं शायद, कुछ सिग्नल डिटेक्ट करेगा, और वो कुछ रेडियो वेव्स इमिट करेगा, जिससे तुम्हारा हाथ, ये जिसका हाथ टूट गया है उसका हाथ कैसे चलता है, उसका आर्टिफिशियल हाथ है, वर्किंग मतलब रोबोट जैसा हाथ है, जो एक्चुअली तुम्हारा दिमाग से कनेक्टेड है। जब तुम सोचोगे हाथ हिलाने का, फिंगर ऐसा करने का, कुछ पकड़ने का, तो जो सिग्नल इमिट होता है वो ट्रैक होता है, और कुछ रेडियो वेव्स इमिट होके हाथ को कंट्रोल करता है, ऐसा कुछ है। तो ये सबको वो डालने वाले हैं, जिससे तुम्हारी थॉट प्रोसेस और ये सब का डेटा, हेल्थ का डेटा माइन करके
एक सुपर एआई बनाएंगे। ये इसका कुछ वैल्यू नहीं है, ये प्राइसलेस है। सबसे बड़ा फिगर क्या है? क्वाड्रिलियंस ही मालूम है अपने को। इट विल बी बाई ट्रिलियंस एंड क्वाड्रिलियंस, मतलब 1 लाख करोड़ वैसा फिगर सुना है ना तुमने? वैसा 500 ट्रिलियन क्वाड्रिलियन ऐसा अमाउंट का ये है। दैट इज़ दे विल बी बिल्डिंग ए सुपर एआई बाय डेटा माइनिंग ऑल द सेंसर्स। ये जो प्रोडक्शन, खेती, क्लाइमेट के सेंसर्स और जो तुम्हारे गांड में डालने वाले सेंसर्स है, तुम्हारे दिमाग में सेंसर, उसका सबका डेटा माइनिंग होगा और एक सुपर एआई बनेगा। इसका हेल्थ रिकॉर्ड्स का ही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कीमत है, लेकिन सरकार ने भड़वागिरी करके सबका डेटा कॉरपोरेट्स को फ्री दिया है। फ्री मतलब ये लोग ने पैसा लिया ही रहेगा, ज़बरदस्ती से हर एक के इधर सेंसर डालने का पैसा लिया ही रहेगा। इसका कीमत बहुत ज़्यादा है। हेल्थ का डेटा जो ओशियन प्रोटोकॉल कर रहा है, प्राइवेसी बेस्ड डेटा शेयरिंग, लेकिन सरकार ने भड़वागिरी करके सबका डेटा पहले ही बेच दिया है। मतलब बेच दिया है, बेचने की कगार पे, मतलब बिक तो गया है। अभी अपन तो सब गुलाम है, अपन को जो सरकार बोलेगी वो सुनना पड़ेगा। तो कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। तो वो सबका डेटा माइनिंग होगा और एक सुपर एआई बनेगा। इन द मीन टाइम तुम लोगों को सब जो एक्चुअल फ्रूटफुल काम है वो कुछ रहेगा नहीं। तुमको काम क्या रहेगा? टिकटॉक का ये लोग क्लोन बनाएंगे, कॉपी पेस्ट। चाइना का टिकटॉक ये लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, यूएसए वाला कॉपी पेस्ट करेगा और ब्रांड लगेगा मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया। इधर कुछ बनता नहीं, उधर गोरा लोग आके इधर बनाता है, या गोरे लोग का ही इधर कॉपी पेस्ट होता है। गोरे लोग ही करके देते हैं सिर्फ, और गोरे लोग ही स्टिकर चिपका के देते हैं मेड इन इंडिया, और इधर का लोग मैंने बनाया ऐसा बोल देते हैं। तो टिकटॉक और बिगो लाइव का क्लोन बनेगा, इंडियन वर्जन। और जैसा लाइब्रेरी का बॉट ही पैसे देता है। अभी मेरे को रोज़ के लगभग 100-150 LBC टोकन मिलते हैं, तो वो मुझे कोई टिप नहीं दे रहा है। वो लाइब्रेरी का बॉट बेस्ड ऑन व्यूज़ और बेस्ड ऑन कंटेंट क्वालिटी, कितना देर लोग देखता है उसके बेस पे मेरे को टिप मिलता है। नॉट एग्जैक्टली बेस्ड ऑन व्यूज़। कुछ वीडियोज़ में व्यूज़ कम है लेकिन टिप ज़्यादा, और कुछ वीडियोज़ में व्यूज़ ज़्यादा है लेकिन टिप कम है। अल्गोरिदम है वो, कितना देर लोग वीडियो देखता है, कंटेंट का क्वालिटी, उस पर वो कैलकुलेट होके टिप मिलता है। तो वैसा ही ये जो टिकटॉक और बिगो लाइव इंडियन वर्जन रहेगा, उधर खूबसूरत लड़कियों को ऐसा ही टिप देगा करोड़ों रुपए में, जैसा बिगो लाइव में दिया। इनका मेन एजेंडा है फैमिली डिस्ट्रॉय करना, फैमिली सिस्टम। शादी विधि कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि कोई लड़की शादी नहीं करना चाहेगी। उसको ऋतिक से भी टॉप वाला लगेगा। ये बिगो लाइव के जो आइटम लोग थी, ब्रेनलेस, कमाई करोड़ों में थी, वो लोग को ऋतिक रोशन भी पटा नहीं सकता। इतनी सातिया आसमान पे थी, क्योंकि इतने लोग उनके देखने के लिए आते थे लाइव, और पैसे भी मिलते थे, इसलिए वो लड़कियां 7वें आसमान पे थी। ये लोग को फैमिली सिस्टम, मतलब बच्चे होते हैं पैदा, इसलिए डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए वुमन एम्पावरमेंट ज़रूरी है। तो जो भी औरत रहेगी बिगो लाइव या टिकटॉक पे इंडियन वर्जन, उनको ज़्यादा टिप दे के ज़्यादा लड़कियां आएंगी, और ये ऑटोमेटेड टिप लड़की बोल के देते जाएगा, तो लड़कियां बाहर मिलेगी भी नहीं। लड़की लोग क्यों मिलेगा? अभी उसको तो लाइव आके या वीडियो बना के करोड़ों रुपया मिल रहा है, तो डेटिंग और लव एंड रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, और आदमी लोग जो उनके पीछे लगेंगे वो लोग कमा नहीं पाएंगे। मैं इम्पॉसिबल है, ऋतिक से भी चिकना होना पड़ेगा। तो तुम भी वैसा टिकटॉक और बिगो लाइव के ये जो इंडियन वर्जन निकलेंगे,
उसमें रजिस्टर करके पैसे कमा सकते हो, लेकिन तुम्हारी कमाई लड़कियों से कम ही रहेगी। और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आ रहा है जैसा लाइब्रेरी, इसमें कमा सकते हो। तो लाइब्रेरी में रजिस्टर करो मेरा लिंक के नीचे, और यही रहेगा फ्यूचर में जो मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ है वही वीडियो बनाओ, अपलोड करो, यही अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। और अगर असली काम करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बनना पड़ेगा, या जेनेटिक इंजीनियर बनना पड़ेगा, या मैथमेटिशियन बनना पड़ेगा। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं या जो भी ये वीडियो देखने में टाइम वेस्ट करते हैं वो लोग का कैपेसिटी नहीं है उतना, क्योंकि ये इसको काफ़ी सालों लगता है, काफ़ी मेहनत का काम है। एंड देयर इज़ नो अदर बिजनेस मॉडल्स विच कैन मेक यू मनी, क्योंकि सरकार इज़ टेकिंग एक्टिव एफर्ट्स टू डिस्ट्रॉय बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस स्पेशली, ताकि वो लोग गुलाम बने रहे और वो लोग की गांड में ट्रैकिंग चिप लगा सके। उसके लिए इतना मेहनत चल रही है।